कौन सुनी इस टूटे दिल दी तेरे कौन दिलासे कोई बेड़ी दा मलाना हाजी को कोई बेड़ी दा मल्हा ना रहा। हंसने की बात नहीं है साहब इसमें। बेड़ी दा मल्हा, जो लोग पंजाबी नहीं समझते उनके लिए मैं इतना कहना चाहूँगा कि किश्ती का मल्हा नहीं रहा। ये जो गीत गाया जा रहा था ये कोई पुराना गीत नहीं है। ये कल सुबह भगवंत मान जी ने खुद अपने मुखारविंद से अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठ के जश्न मना रहे थे। मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या भगवंत मान जी पंजाब के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने कलाकार तो थे ही, अब क्या ज्योतिषी का धंधा भी चालू कर लिया क्या? या तो ज्योतिषी हो गए भगवंत मान जी, या उन्हें इस बात का एहसास था और इसलिए अपनी खुशी छुपा नहीं पा रहे थे, और जो बात उनके दिल में थी वो जुबान पे आ गई। ए फ्रॉइडियन स्लिप, जिसे आप कह सकते हैं कि उनके जो दिल की बात थी वो जुबान पे आ गई, बेड़ी दा मल्हा ना रहा। और आज आम आदमी पार्टी के साथ यही घटना घट रही है, जिसके लिए कल भगवंत मान जी ने अपनी जुबान से सुबह ये प्रगटावा किया था। क्योंकि चर्चाएं तो मेरे ख्याल में जब से 1 साल से पहले जब पहला समन इशू किया गया था भगवंत मान इनको, केजरीवाल साहब को चर्चा तब से थी भी मुझे गिरफ्तार किया जाना निश्चित है। समय किसी को नहीं पता था, परंतु शायद भगवंत मान जी को इसका एहसास हो गया। और अकेला एहसास भगवंत मान जी को नहीं, राघव चड्ढा जी को भी हो गया सर। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये सवाल पूछा था कि वेयर इज राघव चड्ढा। बयान कई अखबारों में छपाए गए कि शायद रेटिना डिटैचमेंट को लेके इंग्लैंड गए हुए हैं, लंदन गए हुए हैं राघव चड्ढा जी। मैंने अपनी सहानुभूति भी प्रकटाई और कल राघव चड्ढा जी का एक ट्वीट आता है। फॉर योर बेनिफिट 1 मिनट में आई विल बेग योर पेशेंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। राघव चड्ढा जी का ट्वीट है कल का, वेयर ही सेज यस्टरडे वी हैड द अपॉर्चुनिटी टू विजिट पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर टू अटेंड द प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन सेशन। ये करके आखिर में वो बोलते हैं, आई थैंक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर नव पी मिश्रा जी एंड MP वीरेंद्र शर्मा जी फॉर द इन्विटेशन एंड ग्रेशियस हॉस्पिटैलिटी। सब जिन शर्मा जी के लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं, आज एक न्यूज़ रिपोर्ट छपी है उन्हीं के संबंध में, वीरेंद्र शर्मा जी जिनका नाम उन्होंने लिया है, जो बता रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं राघव चड्ढा जी के एक्सटेंडेड स्टे इन लंदन को लेके। वीरेंद्र शर्मा जी को मैं कोट कर रहा हूं बकौल न्यूज़पेपर रिपोर्ट के, देयर वर नो मीटिंग्स, ही ओनली अटेंडेड प्राइम मिनिस्टर्स क्वेश्चन आवर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ हिज यूकेज विजिट। किस पर्पज वास्ते गए है, क्यों गए, अख दे ऑपरेशन का किते इस कोई ना उन्होंने चर्चा ना कहने मैनू पता। वो आ गए तो उत्थे बैठे सीगे, इन सब को एहसास था सब, सारिਆਂ ਨੂੰ इस गल का एहसास सीगा भी आ जिहड़ा है कानून के कदम हुण सिरे ताईं पहुंचण वाले है। बड़े शातिर किस्म के लोग हैं, चाहे अपने आप को आम लोग बताते हैं, आम लोगों की पार्टी बताते हैं, बड़े शातिर किस्म के लोग हैं जो नेता हैं। उन्होंने इतने फायर वॉल, क्योंकि सब आप कंप्यूटर लिए बैठे हैं, देयर आर टू मेनी फायर वॉल्स बिटवीन जो एंड सरगना जिसे सुप्रीमो बोलते हैं, ये शब्द पॉलिटिकल वोकैबुलरी में आम आदमी पार्टी के आने के बाद ही शामिल हुआ है। सुप्रीमो जी को कवर करने के लिए चाहे सत्येंद्र जैन जी थे, चाहे सिसोदिया जी थे, चाहे MP साहब थे संजय सिंह जी, और अब सारी फायर वॉल्स को क्रॉस करके
आज जो है दबिश खुद सुप्रीमो तक पहुंच गई। भगवंत मान जी, कल शाम को मैंने बड़े गौर से, क्योंकि 7 बजे के करीब ईडी की टीम केजरीवाल साहब के घर पे पहुंच गई थी, एक ट्वीट जरूर आया भगवंत मान जी के ऑफिस से, परंतु वो भगवंत मान जी जो सुबह खुशियां जश्न मना रहे थे, कोई रील पे डाल रहे थे अपना वीडियो, कोई इंस्टाग्राम पे चल रहा था, कोई टीवी पे भी रिलीज किया गया, खबरों ने भी चलाया, वो नदारत थे। 7 बजे से लेके रात 12 बजे तक मैं देखता रहा, हर मिनिस्टर, हर आम आदमी पार्टी का लीडर, नेता, मिनिस्टर, एमएलए, सब ने आके इसके ऊपर अपनी चिंता जाहिर की, परंतु सुबह गाने गाने वाले, टप्पे गाने वाले भगवंत मान जी नदारत थे। कारण क्या था सब? एक भगवंत मान जी नदारत थे, एक चीमा साहब नदारत थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल एज एक्साइज मिनिस्टर, दोनों गायब थे। एक के घर में जश्न मनाया जा रहा था, एक के घर से कागज साफ किए जा रहे थे। जब मैं बोल रहा था कि सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पंजाब पे पड़ेगा, पंजाब के राजनीतिक माहौल पे पड़ेगा, वो इसी से संबंधित था, क्योंकि जिस एक्साइज पॉलिसी को लेके आज केजरीवाल साहब को ये दिन देखने पड़े हैं कि उनको ईडी ने हिरासत में लेके उनसे पूछताछ चालू होगी, कितने दिन का रिमांड मिलता है जो भी आने वाला समय बताएगा, परंतु जिस काम के लिए आज भुगत रहे हैं उसका सीधा साधा रेप्लिकेशन ऑफ दैट मॉडल, दिल्ली गवर्नेंस मॉडल जो था, वो पंजाब में इंप्लीमेंट किया गया। पंजाब गवर्नमेंट वाज बीइंग रन बाय प्रॉक्सी। केजरीवाल साहब और उनके करिंदे, उनके जो रेजिडेंट कमिश्नर यहाँ बैठे थे, एक से तो पीछा छुड़वा लिया भगवंत मान जी ने, क्योंकि उन्हें भी अंदेशा था विजय माल्या की तरह जो कि बाहर चले गए। बाकी लोग अभी भी कुछ यहाँ पे हैं और भगवंत मान जी मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में उनसे भी निपटेंगे। पर उस बात को मद्देनजर रखते हुए साथियों, क्योंकि जो बातें आई हैं, जो इल्ज़ाम बीजेपी लगाए गए हैं, मैं उनके ऊपर भी बाद में आऊँगा, परंतु मैं पंजाब के दृष्टिकोण से मैं यहाँ पे राजनीतिक लांछन लगाने के लिए नहीं, ना ही मैं कोई सफाइयाँ देने के लिए आया। मैं एज ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी के तौर पे हमारी जो जिम्मेवारी बनती है, पंजाब का जो नुकसान हो लिया सो हो लिया, और नुकसान ना हो। कल बीजेपी का एक हाई पावर डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के पास हम जाएंगे और हम कहेंगे कि जो एक्साइज पॉलिसी जिसको लेके दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब, दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया जी, जिसको लेके उनके फॉर्मर मिनिस्टर विजेंद्र जैन जी, जिसको लेके उनके मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह जी जेल में बैठे हैं, वही एक्साइज पॉलिसी पंजाब के अंदर इंप्लीमेंट की गई है बकौल खुद केजरीवाल साहब, बकौल खुद भगवंत मान जी। और जिस तरह से वहाँ पे दिल्ली के अंदर ऑफिसर्स को जबरन हैव बीन कोर्स्ड इनटू मेकिंग एंड साइनिंग ऑन ए excise policy which has defrauded the people of Delhi as well as of Punjab, उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई कराने के लिए उनके पास हम जाएंगे।